के बाद अब यहाँ पे किस तरह की वो बैटिंग फील्डिंग करेंगे, और खास तौर पे डॉलर वाले हवाले से बताइए कि डॉलर अब लोग कह रहे हैं और जो है वो नीचे जाएगा, 140 145 पे आके रुकेगा। शब्बर भाई, नई टीम परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि नई टीम परफॉर्म का आप परफॉर्मेंस को पहले ये देखें कि आर वी टॉकिंग मतलब शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वो उनके लिए मुश्किल है, उसमें शायद हमें हिकअप्स आएंगे। मगर मेरा कल भी मैंने कहा था कि हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें और अपने अपने बुनियादी जो हमारे बुनियादी अफेयर्स हैं उनको सेटल करें, और वो उसमें मेरा ख्याल है शौकत साहब काम कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं इसको डिस्काउंट नहीं करता। जहाँ तक डॉलर का सवाल है, डॉलर की जो डॉलर मुस्तकिल जो आपको देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर प्रॉब्लम है और पाकिस्तान इज कंपैरेटिवली बेटर, और ये 150 के आसपास रहना चाहिए। उससे नीचे आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी एक्सपोर्ट को बेसिकली। अच्छा, 140 तक नहीं आएगा, 150 के करीब रहना चाहिए। हाँ, आप ये एडवाइस करें। अच्छा, हाँ। और अच्छा, देखिए, मैं एक बता दूं एक बड़ी सिंपल सी बात। हाँ, मैं और शौकत साहब को आपने सुना होगा, मैं और शौकत साहब इस बात के बड़े कन्विंस प्रोपेगेटर हैं कि हमें रुपी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है, क्योंकि रुपी का स्ट्रॉन्ग रखना हमें इंपोर्ट को हमें एनकरेज कर देता है और हमारी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। तो हमें एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को खड़ा करना है और एक्सपोर्ट को करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कुछ अर्से तक शायद 150 और 150 के दौरान में डॉलर को मैनेज करना पड़ेगा, चाहे वो मैनेज करना पड़े। नहीं, आप बात समझ रहे हैं? अच्छा, हुकूमत यानी कि ये बेहतर रहेगा मईशत के लिए कि 150 के इर्द गिर्द रहे। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान मईशत के हैं, आप तरीन साहब को लॉन्ग टर्म प्लान कौन से ऐसे करते देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर रहेंगे? मेरी एक बात सुने, तरीन साहब हो या शेख साहब हो या कोई और हो, हाँ जी, आप पर्सनैलिटी नॉन रेलिवेंट नहीं। अच्छा, पर्सनैलिटी इज रेलिवेंट। मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि सबसे अफसोस की बात तो ये है कि 370 MNA हैं कौमी असेंबली के और 100 MNA 100 तकरीबन सेनेटर हैं। आपको 500 आदमी में एक आदमी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए नहीं मिला। कभी आपने ये सोचा है? ठीक तो बात इसका मतलब है पार्लिमानी निजाम नाकाम हो गया। पार्लिमानी निजाम नाकाम हो गया, नहीं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिल रहा। आप हंस रहे हैं ना? नहीं, आप रेफरेंस निकाल रहे हैं ऐसा शब्बर भाई कि जिससे पार्लिमानी निजाम हो गया 370 और 100 वो 470 में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो फाइनेंस मिनिस्टर बन सके। और ये आज की बात नहीं है, 1947 से लेकर 2021 तक एक भी केस नहीं है जहां फाइनेंस मिनिस्टर आपने असेंबली से उठाया हो। डार साहब सेनेटर थे, बस्ता इस्माइल भी सेनेटर थे, बेनजीर का भी फाइनेंस मिनिस्टर कभी था ही नहीं, अयूब खान बाहर से लाए थे। इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान में कभी भी असेंबली का हिस्सा नहीं रही है। अच्छा, आप इस मेरी बात को गौर से समझे, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आप इस बात को हल्का नहीं लें। नहीं, मैं आपकी सारी बात को बहुत अहमियत दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये आप समझे, मैं ये कह रहा हूँ पार्लिमानी निजाम पाकिस्तान में नाकाम हो चुका है और 73 का आइन भी नाकाम हो चुका है। 73 का आइन नाकाम हो गया, मईशत मजबूत नहीं हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आते हैं और मिनिस्टर भी बाहर से आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बाहर से आते रहे, लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर बाहर से आते रहे, वो केयर टेकर आते रहे। प्राइम मिनिस्टर जो बाहर से आए, प्राइम मिनिस्टर हमेशा MNA होता है भाई। हाँ, वो तो केयर टेकर आते हैं। मगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हमेशा असेंबली से आता है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर कभी आज तक असेंबली से नहीं आया। अच्छा, तो इसका रूह क्या निकल रही है? मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर डिलीवर नहीं कर रहा, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आ रहा है। इसकी रूह ये निकल रही है कि असेंबली बिल्डिंग में और क्यू ब्लॉक में एक दरमियान में फासला है। असेंबली बिल्डिंग क्यू ब्लॉक और असेंबली बिल्डिंग आपस में मिली हुई नहीं है। और प्रॉब्लम शौकत तरीन साहब के पास ये प्रॉब्लम आएगा कि कल जब वो दफ्तर में जाके बैठेंगे ना, तो ये 500 MNA उनके पास जाके बैठ जाएंगे और अपने काम कराने की कोशिश करेंगे। और वो क्योंकि बाहर से आए, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे और वो 1 साल बाद कहेंगे यार मुझे फारिग करें, मैं घर जाता हूँ। 1 साल तक वो करते रहेंगे। अच्छा, अब मोटी चीजें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होनी चाहिए एक लॉकडाउन करें और तमाम पाकिस्तान के कारोबार को रजिस्टर करें। लॉकडाउन करके कारोबार को रजिस्टर्ड करें। अच्छा जी। दूसरी, बिजली की सब्सिडी जो है 1,500 बिलियन की, उसको बजट में डालें और IMF को समझाएं कि हमें सब्सिडी देनी है, ये सब्सिडी नहीं देने की कहानी खत्म करें। अच्छा,
2 तीसरी ये है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्को को खत्म करें। प्राइवेटाइजेशन डिस्को नहीं हो सकती, आपका सिस्टम बिजली का ठीक नहीं है, ये होता है। चौथी चीज ये होती है कि आपको नेशनल फाइनेंस कमीशन को डिसॉल्व करें और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ लिंक करके आगे चलें। अच्छा, और वो आपने एक दफा कहा था कि बॉन्ड्स भी खत्म करे, 5,000 रुपए का नोट भी खत्म, 5,000 का नोट, वो तो खैर वो तो अलग, वो एक छोटी चीज है। मैं बुनियादी करप्शन काबू हो जाती है ना उससे। चलें, ये आपने 5 चीजें बताई। अकील करीम डेडी साहब भी, शब्बर भाई मेरे साथ हैं, उनसे भी, राहिद हुसैन साहब भी, मियां जाहिद हुसैन साहब भी बोल रहे थे। अकील भाई, ये जो तब्दीलियां हैं, खिलाड़ी बार बार चेंज हो रहे हैं, टीम में नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ये अभी हलबर्दारी भी हो गई, तरीन साहब तशरीफ ले आए वजीर खजाना की हैसियत से। आप हर उस चीज़ को सराहते हैं जो इमरान खान कर रहे होते हैं, इस चीज़ को भी सराहेंगे? आप समझेंगे कि ये बेहतर चीज़ की है? देखिए, बात ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, बात सिर्फ एक ही है कि इमरान खान एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो एक मजबूत टीम के साथ खेलना चाहता है। मैं ये नहीं कहता, आप कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज परफॉर्म नहीं कर रही। बिल्कुल इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी के नंबर बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के इशू बहुत कम हुए हैं, लेकिन इमरान खान एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, वो फुल पेस पे चल रहे हैं। दूसरे लोग काम तो कर रहे हैं, जैसे सबर भी माशाल्लाह अच्छे काम किए उसने, और बाकी कोशिशें की, बड़ी मेहनत की है उसने, और उसके साथ दूसरे भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से कुछ आपस में जब डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं ना, तो लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का बड़ा सपोर्ट था सबरजेदी को। ठीक है, सबरजेदी की हेल्थ ने उसको ज्यादा अलाउ नहीं किया कि वो ज्यादा काम कर सके, लेकिन वो अपनी टीम से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन हाई है और परफॉर्मेंस आ भी रही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं और वो मसाइल से हम निकले। ये बात सही है कि उनके पेस में कोई चल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उनको बार बार चेंज हो रहा है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा साथी मिल जाए जो मेरे पेस में पेस मिला के चल सके। अच्छा अकील भाई, ये बताएं, अब शौकत तरीन साहब आ गए, अब आपको क्या उम्मीद है? शब्बर साहब ने तो 4-5 पॉइंट्स बताए, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल है कि देखिए सबर एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने ऑडिट किए हैं, उसको कंपनीज के बारे में इन आउट सब पता है। लेकिन जो सबर भाई कह रहे हैं ना कि सब्सिडी हम विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ करनी चाहिए। विड्रॉ ये कहना बुरी बात है कि सब्सिडी विड्रॉ नहीं हो सकती। देखिए, सब्सिडी का फायदा मोटों को नहीं होना चाहिए, छोटों को होना चाहिए। हमारे मुल्क में सब्सिडी के बेनिफिशियरी बड़े लोग हैं, छोटे लोग। मैं ये समझता हूँ इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को सब्सिडी से निकलना होगा, क्योंकि 3,000 अरब के खसारे में हम चल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे नंबर हमारे ठीक हो गए। अब हमें एक नंबर ठीक करना है कि ये जो खसारा हमारा है इसको कम करना है। अगर ये हम कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम चाइना की तरह पूरे मुल्क में टर्न अराउंड ला सकते हैं, पूरी इकोनॉमी में टर्न अराउंड ला सकते हैं, और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।